कैलाश कई महीनों बाद अपने घर जा रहा था। स्टेशन पे पहुंचा तो उसके पास एक सुंदर सी लड़की आई और बोली, भैया मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, थोड़ी पैसे दे दो। कैलाश हैरान हो गया। कैलाश ने गौर से उसके चेहरे पे एक नजर डाल ली और उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर लड़की भी भीख मांग सकती है क्या। फिर कैलाश ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी 3 महीने की कमाई थी और एक कपड़े में वो लपेट के रखा था और लड़की इतनी सारी पैसे देख के उसे मन ही मन लालच होने लगी। जैसे ही उसने 100 रुपए कैलाश उसे देने लगा तो वो लड़की बोली, भाई थोड़े ज्यादा पैसा दे सकते हो, मैं बहुत परेशान हूँ। इस महानगर में कोई अपनी बिना स्वार्थ के कोई किसी को पैसे नहीं देते। यकीन मानो मैं आपकी सारी पैसे लौटा दूंगी। मैं वादा करती हूँ एक दिन सारे पैसे आपकी लौटा दूंगी। लड़की ने आंखों में आंसू भर के बोली, भैया आपकी कितनी बहन है। लड़के ने बोला, मेरी 3 बहन है जिसमें एक की शादी हो गई है और 2 पढ़ाई कर रही है। लड़की बोली, भैया मुझे भी अपनी बहन बना लो, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ। पैसा नहीं होने के कारण ठिकाना भी छिन गया है। आप मुझे 5,000 रुपए दे दो और अपनी एड्रेस लिखवा जाओ। जरूर मैं वापस करने आऊंगी। अगर वापस करने आ गई तो आप समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, अगर नहीं आई तो समझ लेना कि आपकी एक बहन कम हो गई। बहन के लिए वो बहुत भावुक रहता था, शेर दिल कलेजा रखता था। उसने बोला, बहन अगर भाई बोली है तो शुभ शुभ बोल और ये 10,000 रुपए ले जा बहन। और हाँ ध्यान रखना, कैसी भी परिस्थिति आए हार मत मान। वह रोते हुए लड़की जमीन पे बैठ गई और बोली, भैया सर पे भी हाथ रख दो, बहुत दिन हो गया कोई अपना नहीं मिला। लड़के ने सर पे हाथ रखते हुए बोला, बहन तुम इतनी कामयाबी हासिल करो कि मैं गर्व करूं, एक दिन ये बोलूं कि ये मेरी बहन। को उसने एड्रेस दिया और ट्रेन में जाके बैठ गया। जैसे ही पॉकेट पे उसने हाथ दिया, पहले तो जेब काफी फूली हुई थी क्योंकि उसके पास 22,000 रुपए थे, जिसमें अब 12,000 ही बचे हैं। तो उसने मन ही मन सोचने भी लगा। फिर उसे खिड़की से बाहर शिवलिंग पे नजर गई और बोला, हाथ जोड़ के भगवान बच्ची की रक्षा करना। जब वह घर पहुंचा तो बीवी, बच्चे और बहनें दोनों इंतजार कर रही थी। कुछ खाने की सामान और कपड़े लेके गया था जो कि बच्चे और बहन को दे दिया। दोनों खुश हो गए। आखिर में बीवी के हाथ में पैसे दिया। ये तो 12,000 ही रुपए है, आपने तो 22,000 रुपए बोला था। उतना ही में कैलाश ने सारी बातें स्टेशन वाली बता दी। बीवी गुस्से होके बोली, वो भिखारी थी, आप 50 या 100 रुपए दे देते, उसे 10,000 रुपए देने की क्या जरूरत है। आप कितने मूर्ख हो। और जोर जोर से अपने सर पीटने लगी और चिल्लाने लगी, काफी चिल्ला रही थी, चिक चिक भी। कैलाश सोचते हुए घर से बाहर चला गया। काफी टाइम हो गई थी। 6 साल के बाद गरिमा गौर से देखने लगा। इतना ही में गरिमा मुस्कुराते हुए बोली, भैया आपका आशीर्वाद काम कर गया। टेलीविजन पे नाटक में मुझे काम मिल गया है। और भाई का पैर छूते हुए गले लगी। इतना ही में कम्मो आके बोली और गरिमा से बोली,
आप गरिमा हो ना, टेलीविजन पे काम करते हो ना नाटक में। उसने बोली, हाँ मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और अभी तक उसकी बीवी, कैलाश की बीवी, गाल फुला के बैठी हुई थी। और इतना ही में गरिमा भाभी के पास भी गई और गले मिली और प्रणाम भी की और एक सूटकेस लेके आई थी। बोली, आज से आप लोगों का भी समय चेंज होने वाला है। ये कुछ पैसे हैं बहन की पढ़ाई के लिए और घर बनाने के लिए, और दोनों भतीजे भतीजी की एक पढ़ाई के लिए है। उसका भाई बोला, नहीं रहने दो। उसने बोला, नहीं आपकी मैं बहन हूं ना। इसके बाद नम आंखों से सबसे गले मिल के विदाई हुई उसकी। और पीछे से भाभी ने सूटकेस खोल के देखा तो 500 की गड्डी सैकड़ों थी। सारे लोग देख उस कागज के टुकड़े को देख के हैरान हो गए कि इतनी सारी पैसे जिस पे सारी दुनिया चलती है। भाई का भी गले काटने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। मजदूर अपनी सांस को गिरवी रख देता है। कागज के टुकड़ों के लिए सारी परिवार, संबंध, रिश्तेदार जुड़े रहते हैं। कुछ कागज के टुकड़ों के लिए लोगों को भगवान से भी बढ़ के हैं। लेकिन गरिमा और कैलाश के लिए ये महानता है कि डॉक्टर के सिंह की ये कहानी दिल को अगर छू गई हो तो शेयर, कमेंट एंड फॉलो जरूर करें।